हेलो गाइस, आई एम कायरव साइकिल, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर। आज हम लोग सीपीयू के बारे में, सिस्टम यूनिट के बारे में जानने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग वन बाय वन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्यों होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक क्या है, सिस्टम यूनिट। आज का जो टॉपिक क्या है, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मीन सीपीयू। ये बड़ा सीपीयू दिख रहा है, क्या है, छोटा सीपीयू। क्लियर है। और ये सीपीयू में इसका पोर्ट क्या है, इसके अंदर में क्या क्या होता है, बस यही सब हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो ये जो सीपीयू है, अगर आप गौर कीजिए कि एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड, माउस, उसके बाद ये क्या है, सीपीयू। इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट। अगर प्रिंटर भी इसी से कनेक्ट है, स्पीकर भी इसी से कनेक्ट है, मतलब जितना भी यहाँ पे माइक्रोफोन इसी से भी कनेक्ट है, स्कैनर इसी से भी कनेक्ट है, मतलब जितना सारा डिवाइस होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, सारा किससे जुड़ा रहता है, सब सीपीयू से। मतलब किससे जुड़ा रहता है, सिस्टम यूनिट से। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, सिस्टम यूनिट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। अगर पर्सनल कंप्यूटर में ये जो सिस्टम यूनिट है, यही मेन कंपोनेंट है, यही मेन भाग होता है कंप्यूटर का। विच हाउस जिससे लगा हुआ रहता है अदर नेसेसरी कंपोनेंट, जितना भी नेसेसरी कंपोनेंट है ये सब इसी से लगा हुआ रहता है। अंदर का सारा पार्ट तो इसमें रहता ही है, और जो एक्सटर्नल पार्ट है सब इसी से लगा हुआ रहता है। क्या करने के लिए, टू रन द सिस्टम, मशीन को चलने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंटरनल पार्ट, ये सारा इंटरनल पार्ट ये सब जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपको मॉनिटर है, कीबोर्ड है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब इसी के साथ जुड़ा रहता है। इसी पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इसका क्या होता है, कैबिनेट। देखा जाए तो अगर ये सीपीयू है तो इसका जो बाहरी जो कवर है, क्लियर है, इसको बोलते हैं कैबिनेट। उसके बाद क्या है, पावर सप्लाई, जिससे इसको पावर सप्लाई करता है। ये देखिए, ये लेता है एसी और इसको क्या देता है, डीसी। उसके बाद क्या, प्रोसेसर। इसके बाद क्या है, प्रोसेसर। देखिए यहाँ जो लगा हुआ है ये क्या है, इसका प्रोसेसर। और कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये पूरा ब्रेन है, पूरा खोपड़ी ब्रेन नहीं होता है, हम लोग का छोटा सा ब्रेन होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या, इसका जो पूरा ही क्या, ये पूरा ब्रेन नहीं होता है। इसमें जो सर्किट के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, इसमें जो लगा हुआ रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। यही क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो इंटेल या एएमडी का होता है। प्रोसेसर यही क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन। इसी को सीपीयू बोलते हैं, पूरा बॉक्स को नहीं बोलते। अब क्या है, कूलिंग डिवाइस। कूलिंग डिवाइस मीन्स इसको जो कूल करता है, इसको क्या करता है, इसको जो कूल करता है। जैसे ये यहाँ पे सीपीयू है, ये है, इसके ऊपर बैठता है। तो होता क्या है कि ये मदरबोर्ड के ऊपर होता है, इसके साथ ये यहाँ पे चिपका हुआ रहता है, और ये यहाँ से इसको कूल करता है, और यहाँ पे इसको ठंडा कर दे, इसको ठंडा करते रहता है। और अगर आपको इसको नहीं कूल करते तो ये हीट हो जाएगा, मशीन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें कूलिंग डिवाइस। अब क्या है, मेमोरी। तो मेमोरी में क्या है, रैम होता है। मेमोरी में क्या होता है, रैम। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये रैम लगता है। यहाँ क्या लगता है, रैम। ये रैम हुआ। और यहाँ पे जो चिप है, इसको क्या बोलते हैं, रोम। यहाँ पे दो तरह का मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम रोम, और सेकेंडरी मेमोरी। पहला क्या है, हार्ड डिस्क है। तो पहला क्या है, हार्ड डिस्क। रैम तो समझ में आ रहा है, रोम समझ में आ रहा है। अब सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे क्या, ये हार्ड डिस्क है। ये क्या है, हार्ड डिस्क, जिसके अंदर कैसेट होता है, 1 TB का जो हार्ड डिस्क होता है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है। उसके बाद क्या है, फ्लॉपी डिस्क। ये जो दिख रहा है, इसके अंदर भी कैसेट होता है, क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। अब सीडी डीवीडी तो हर कोई जानते हैं। और उसके बाद क्या है, पेन ड्राइव। उसके बाद क्या है, पेन ड्राइव। ये जो दिख रहा है क्या है, पेन ड्राइव। इसके बाद क्या, इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड। ये जो सर्किट है, इसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। और उसमें क्या लगा हुआ है, इसके साथ क्या है, पोर्ट। मतलब ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट। अगर यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसमें देखिए, इस सर्किट में जहाँ पे हम कीबोर्ड, माउस ये सब लगाते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर ये सब लगाते हैं, या यूएसबी पेन ड्राइव या नेटवर्क केबल, यहाँ पे साउंड इनपुट, मतलब स्पीकर के लिए, माइक्रोफोन के लिए, ये सब जो लगाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट। तो सबसे पहले क्या है, कैबिनेट। तो अभी बताया जो पहला पार्ट है जिसका कवर होता है। उसके बाद पावर सप्लाई, जो एसी को लेता है और क्या किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी में। उसके बाद प्रोसेसर है। अभी अगर आप लैपटॉप खरीदते हैं तो Core i7 आता है, Core i5 आता है, Core i3 आता है। उसके बाद दो कंपनी का आता है, इंटेल का और किसका आता है, AMD का। तो ये क्या है, इसका कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये क्या है, कूलिंग डिवाइस, जिसको भी हम दिखाए थे, क्या ये फैन है, और क्या इसका हीट सिंक है। ये मेमोरी है। मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी।
इसमें सीपीयू मेमोरी में रजिस्टर आता है, रैम में आता है, यहाँ रोम आता है। अभी फिलहाल हम आज क्या करें, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट डे में हम लाइन बाय लाइन बताएंगे। अब यहाँ प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले क्या आता है, रैम, जो आपका यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद ये क्या है, रोम है, ये जो दिख रहा है क्या है, रोम। कैच मेमोरी, तो इसमें जो कैच मेमोरी है क्या है, कैच। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले क्या बताया था, हार्ड डिस्क। आज हम लोग सिर्फ पहचानने की कोशिश करते हैं कि इमेज के थ्रू में क्या ये हार्ड डिस्क है, जो आपको ये दिखाए थे हार्ड डिस्क। इसमें कैसेट होता है, जो इसमें जो डेटा 1 TB का जो होता है, जो डेटा स्टोर होता है। ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क, जो ये क्या है, फ्लॉपी ड्राइव है, जिसमें ये लगाया जाता है। उसके बाद क्या, ऑप्टिकल डिस्क, यहाँ पे क्या है, CD DVD ये सब है। उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव, जहाँ पे कैसेट को लगाया जाता है, लैपटॉप में लगाया जाता है, ये एक्सटर्नल ड्राइव होता है जिसमें कैसेट को लगाया जाता है। और पहले जमाने में चलता था टैप, मैग्नेटिक टैप। ये तो ट्रैक में और सेक्टर में बटा हुआ रहता है। उसके बाद क्या है, ये पेन ड्राइव है, क्या है, पेन ड्राइव। ये मेमोरी कार्ड है, इसमें क्या है, मेमोरी चिप है। ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस में। उसके बाद क्या बताया था, मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड से सब कुछ कनेक्ट रहता है। फैन हो गया, सीपीयू हो गया, जो कंप्यूटर का ब्रेन है, रैम हो गया, यहाँ एसएमपीएस हो गया, एसएमपीएस जो दिखाए थे आपको हम, ये जो फैन हो गया, क्लियर है। ये हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद यहाँ क्या है, रैम है, क्लियर है। और इसमें क्या है, पोर्ट होता है, ये सारा क्या है, पोर्ट है, जो यहाँ पे दिख रहा है। और इसी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे नेटवर्क केबल के लिए है, यहाँ पेन ड्राइव के लिए है, लाइन इन गिटारिज्म के लिए है, स्पीकर के लिए है, ये माइक्रोफोन माइक के लिए, यहाँ से मॉनिटर के लिए, यहाँ से पैरेलल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये भी पेन ड्राइव के लिए है, माउस के लिए क्या, कीबोर्ड के लिए क्या, पोर्ट है। तो ये क्या, सीपीयू का जो पीछे का जो पार्ट हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, सिस्टम यूनिट के बारे में, कि सिस्टम यूनिट के अंदर इंटरनल में क्या क्या होता है। तो पहला क्या होता है, कैबिनेट होता है। उसके बाद उसमें एसएमपीएस होता है, जो एससी को डीसी कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर होता है, जो मेन जो सारा फंक्शनिंग करता है। मदरबोर्ड होता है, जो सारा पार्ट को कनेक्ट किया रहता है। उस पर ही रैम होता है, हार्ड डिस्क जुड़ा रहता है, और फ्लॉपी डिस्क होता है, क्लियर है। मतलब बाहर से सीडी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं। उसी में क्या होता है, मदरबोर्ड में ही पोर्ट होता है। थैंक्स।